गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पुणे लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका भारती। आज हम लोग थोड़े गैप के बाद मिल रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केमिकल, हमने स्टार्ट किया था जस्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब हम लोग उसका केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और इसमें 3-4 नेम रिएक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रैमर-टैमर रिएक्शन और दूसरा है कॉल्बे-स्किमिड रिएक्शन। 3-4 नेम रिएक्शन है। थ्रू मैकेनिज्म समझेंगे, क्योंकि अगर याद करना चाहेंगे तो कुछ भी याद नहीं हो पाएगा। तो मैकेनिज्म से प्रॉपर सारा रिएक्शन को कवर करेंगे। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो फिनॉल है हमारा एसिडिक है, क्योंकि H+ रिलीज़ करेगा। H+ रिलीज़ करने के बाद जो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है वो रिंग के अंदर स्टेबल हो जाता है थ्रू रेजोनेंस। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो नॉर्मली ऑर्थो-पैरा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि जो OH है वो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, इतना बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये बात को कंसीडर करके आज हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। ठीक है, सारा रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, एक भी याद नहीं करना है। थ्रो प्रोसेस और मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ पहले रिएक्शन को समझना है, फिर देखना मैं क्या बोली हूँ। ये सारा जो है ना, एक जितना भी रिएक्शन है फिनॉल का, उसमें तुम्हें एक भी रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा बेसिक से चलता है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमें पता है कि फिनॉल क्या है। फिनॉल हमारा कैसे बिहेव करता है? एज ए एसिड। ठीक है, जो फिनॉल है कैसे बिहेव करेगा? एज ए एसिड। मतलब अगर हमने फिनॉल से H+ रिलीज़ किया तो क्या हो जाएगा? O-। अब ये जो O, इसको बोलते हैं फिनॉल। इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसमें क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर में, वो थ्रू रेजोनेंस रिंग के अंदर क्या हो जा रहा है? स्टेबल हो जा रहा है। यानी जो नेगेटिव चार्ज है हमारा वो रिंग के अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद वो हो रहा है उसमें रेजोनेंस। इतना बात समझ में आ गया। और जो फिनॉल है वो इतना भी, और एक बात और कंसीडर करेंगे, मतलब दिमाग में लेके चलेंगे कि जो फिनॉल है वो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो-पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ऑर्थो-पैरा पोजीशन क्या होगा? 1 2, यानी ये वाला पोजीशन 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 1 6 और 1 4, यही पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्योंकि तुम देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, फिर से रेजोनेंस में जाएगा तो एक बार पैरा पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा इन जनरल। ठीक है, इतना बेसिक बात जान लिया। अब पहला रिएक्शन क्या है? एक भी रिएक्शन याद नहीं करना है, थ्रो प्रोसेस मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे और फिर सारा रिएक्शन को करेंगे। देखो, क्योंकि इतना सारा रिएक्शन है, ये याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन है फिनॉल का। अब फिनॉल क्या है? फिनॉल हमारा है ये। ठीक है, इसको लिखा है C6H5OH। ठीक है, अब इसका रिएक्शन किस किस से करा रहा है? मुझे पता है कि जो फिनॉल है उसमें जो OH का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, और तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि OH यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन है, और मैं OH का हाइड्रोजन ही क्यों एसिडिक बोल रही हूँ? क्योंकि इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब हाइड्रोजन रिलीज़ होगा H+ के फॉर्म में, उसके बाद जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन के पास आएगा, और ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके अच्छे से पकड़ के रखेगा। नहीं, देखना पड़ेगा कि अगर H+ रिलीज़ होता है तो उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो कितने अच्छे से हमारा स्टेबल है,
क्योंकि अब यहाँ से ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये सारा हाइड्रोजन एसिडिक कम नहीं ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्योंकि ऐसे भी देखो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 3.5, इसका होता है 2.1, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 2.1, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ आता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एसिडिक नहीं होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो H है वो हमारा एसिडिक होगा। इतना बात समझ में आ गया। कहीं से भी हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं निकालेंगे, पहले अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है हमारा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। फिनॉल का जो OH है, OH में जो H है वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि H+ प्रोटॉन रिलीज़ करने के बाद हमारा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा। अगर कार्बन का हाइड्रोजन हटाएंगे तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाएगा। अब कुछ नहीं है, बहुत आसान सब रिएक्शन है, फटाफट कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे चलते चलेंगे। ये जो फिनॉल है, मुझे पता है कि जो फिनॉल है, फिनॉल का हाइड्रोजन हमारा एसिडिक है। ठीक है, इतना बात हमें इतनी चीज़ें तो हम जानते हैं पहले से ही, क्योंकि रिएक्शन हम करा चुके हैं। थोड़ा सा गैप के बाद हमारा क्लास लग रहा है, पर मैं सारा बताई हूँ। अगर कुछ भूल गए होंगे तो फिर उसको याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये O-, ठीक है, ये है फिनॉल फिनॉक्साइड आयन। अब क्या बोल रहा है, हम जानते हैं कि अगर ऐसी मेटल जो है, मेटल किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा और उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो H2 गैस रिलीज़ होता है। ये क्लास 9th का है। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं कि मेटल किसी से रिएक्ट करता है तो H2 गैस रिलीज़ होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। इतना बात समझ में आ गया। तब अब क्या कर रहा है, और इससे भी कंफर्म हो गया कि जो फिनॉल है वो हमारा एसिडिक है, क्योंकि जब हमने इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से कराया तो हमारा रिलीज़ क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैसे रिलीज़ हो गया, ये क्या है, ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक है, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, और सोडियम मेटल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब भी मेटल किसी से रिएक्ट करता है और वो एसिडिक होता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। तो हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज़ हो गया। समझ में आ गया। तो ये हमारा मोइटी बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्योंकि सोडियम के साथ इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन, और इसके साथ सोडियम है तो सोडियम फिनॉक्साइड। समझ में आ गया। ऐसे ही सारा रिएक्शन कराते चलेंगे। एक भी रिएक्शन को देख के पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और याद करने की गलती नहीं करना है। तुम जरा सा भी नहीं सोचना कि तुम याद करके चलोगे। अभी सोडियम दिया हुआ है, थोड़े देर में सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, तुम्हें नॉलेज होगा तभी तो तुम कर पाओगे। ठीक है, ये हमें पता है कि क्या, हम जानते हैं कि फिनॉल का OH क्या है, एसिडिक है। ठीक है, फिनॉल का OH एसिडिक है, इतना बात जानते हैं। बाकी जो कार्बन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है, क्योंकि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। अभी तुरंत बताई हूँ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है, 2.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.1, और वहीं पे हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.5। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है बाकी सारा हाइड्रोजन से। तो अब हम लेके आ रहे हैं इसके पास बेस। तो बताओ कि कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, कॉमन सेंस से काम करेंगे। अब ये वाला जो है, ये H+ कौन सा हाइड्रोजन लेगा, वो H+ लेगा। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये कहाँ से हाइड्रोजन लेगा, यहाँ तो बहुत सारा हाइड्रोजन है, लेकिन वो हाइड्रोजन लेगा जो ज़्यादा एसिडिक है। तो कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन के साथ जो H+ है वो ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब H+ हटेगा तो यहाँ पे O- आ जाएगा, ऑक्साइड आयन आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे और नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर करके यानी कि पकड़ के रखेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ, ये इसका लोन पेयर कहाँ से H+ ले लेगा, यहाँ से H+ ले लेगा। यहाँ से H+ लेने के बाद O-
और Na+ और हमारा बाहर चला गया वाटर। समझ में आ गया। ये फिर से फिनॉक्साइड आयन बना। एक बार ये क्या ले रहा है, सोडियम ले रहा है, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, बेस है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। समझ में आ गया। और कहीं से भी हाइड्रोजन नहीं लेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को देख के एकदम से पैनिक नहीं होना है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक से चलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि तुमको नहीं भी आ रहा है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सॉल्व करने का कोशिश करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना। एक बार भी पढ़ के रखे होगे तो तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा और हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैं सारा तुमको थ्रू मैकेनिज्म बता रही हूँ। एक बार मैकेनिज्म से करना है, खुद से करना है, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं कर पाओगे तब तक तुम सोच नहीं पाओगे कि कैसे क्या रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज़्म का कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक बार समझने के लिए मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे। अभी 2 रिएक्शन कराएंगे और ये जो 2 रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं ये एसिड एज ए एसिड बेस, यानी कि यहाँ पे फिनॉल का जो OH है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए एसिड। एसिड के तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो OH है वो H+ रिलीज़ कर दे रहा है, इसीलिए वो एसिड के तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ गया। अब देखो, अब दो रिएक्शन मैं कराऊंगी। 2 रिएक्शन को बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। तुमको रीजन असर्शन में डायरेक्ट पूछ देगा कि एसाइलेशन रिएक्शन कैसे मतलब ये वाला जो रिएक्शन है क्या ये एग्जाम्पल है एसाइलेशन रिएक्शन का। तो तुमको पता होना चाहिए कि एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है और वो कैसे प्रोसीड करता है। इसमें भी कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपल सा है। इसी हम लोग कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे रिएक्शन को करके जाएंगे। अब क्या है हमारा एसिटाइल, हाँ ठीक है। देखो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा एसिटिक एसिड है। अगर 2 कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड जो है हमारा, इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। अब बोल रहा है एसिटाइल क्लोराइड, यानी क्या कर रहा है, एसिटाइल यानी कि CO यहाँ पे लेके आ रहा है HCl। एसिटिक एसिड को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है, CH3CO क्या है हमारा, एसिटाइल है, और एसिटाइल के साथ क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अब यही वाला रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन, क्योंकि हम लोग इसमें एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं। इतना बात समझ में आया। अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करके जाना है। ठीक है, ये फिनॉल है। अब हम लोग इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, रिएक्टेंट देखो एसिटाइल क्लोराइड और पिरिडीन और AlCl3। हाँ ठीक है, पिरिडीन हमारा एज ए बेस है। पिरिडीन कैसे काम करता है, बेस के तरह काम करता है, क्योंकि अगर बेंजीन में एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन आ जाता है तो पिरिडीन, और इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, H+ लेगा, तो वो एज ए बेस काम करता है हमारा क्या, पिरिडीन। समझ में आ गया। यहाँ पे हमने पिरिडीन को एज ए बेस लिया है। कहीं भी तुम देखोगे तो ये लेविस बेस है। ठीक है, बहुत तरह का बेस होता है, लेविस बेस, ब्रॉन्स्टेड लेविस एसिड, लेविस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस बेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना H+ को लेगा, तो ये इसका लोन पेयर H+ को ले रहा है तो ये बेस की तरह काम करेगा, ब्रॉन्स्टेड बेस। अब देखो क्या हम ले क्या रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड और पिरिडीन और AlCl3। ओके ठीक है, CH3CO ये ले लिए। अब इसके साथ पिरिडीन भी है और AlCl3 भी है। AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हमारा हेल्प करता है। अब हम लेके आ रहे हैं पिरिडीन, यानी पिरिडीन है हमारा बेस, ये ले लेगा H+। जैसे ही ये H+ लेगा, रिएक्शन को थोड़ा सा समझना है क्योंकि हम याद नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा OH और ये हमारा पिरिडीन हो गया प्रोटोनेट।
चूँकि इसने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। अब ये O माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट कर दिया और यहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल हमारा है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये कहाँ से, ये भी खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, ऑक्सीजन भी खींच रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा जनरेट हो गया ये कार्बन। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। ये बॉन्ड ऊपर नीचे, ये बाहर चला गया। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे समझने का बात है, क्या बात है समझने का, क्या बात है, ये बात कि हमारा एसाइलेशन कहाँ हो रहा है। तुम्हारा मन होगा तो तुम कहीं भी गड़ा दोगे, बट कॉन्सेप्ट से चलना है। फिर से वही बात है, यही वाला ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि ये H+ रिलीज़ करने के बाद जो ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है वो वहाँ पे क्या है, स्टेबल है, और फिर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल हमारा काम करेगा। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसी को बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। और इसका बन गया ना C6H5COOCH3। इसको कैसे लिख रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेगा C6H5COOCH3, ठीक है, यही बात है। और इसको और कंडेंस करके कैसे लिखेगा, C6H5COOCH3। समझ में आ गया, यही चीज़ है, यही तो हमारा बना। इसी वाला रिएक्शन का नाम एसाइलेशन रिएक्शन है। और फिर अगर ये फिर AlCl3 है यहाँ पे, और यहाँ से क्या हुआ, जो प्रीडीन है वो अपने ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा और हमारा आ गया AlCl4। अब ये क्या करेगा, ये H+ रिलीज़ करेगा और यहाँ से AlCl3 जो हमारा कैटलिस्ट है और HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिएक्शन कराएंगे। यही वाला रिएक्शन का नाम क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन। अब हमको इस तरह से कुछ भी देगा, एक बार ये क्या दे दिया, एसिटाइल क्लोराइड प्रीडीन के प्रेजेंस में एक बार हमको दे रहा है क्या, देखो अब यहाँ पे बेस नहीं ले रहा है, यहाँ पे AlCl3 लिया, लेविस एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, बाहर चला गया एसिटिक एसिड और हमको बना यही वाला प्रोडक्ट, या कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फिनॉल एसिटिक एन, यही तो बन रहा है ना, C6H5COOCH3। यानी हमको क्या बन रहा है, अगर ये R है तो RCOOR, यानी कि हमको बन रहा है, हमें क्या मिल रहा है, एस्टर। एस्टर में RCOOR को एस्टर बोलते हैं, तो फिनाइल का एस्टर, हाँ यही एस्टर है। अब दूसरा बार क्या ले रहा है, दूसरा बार ये रिएक्शन में क्या लेके आ रहा है, फिनॉल के साथ रिएक्शन करा दिया इसने, किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3COO, फिर COCH3, ये वाला है CH3COCH3। इसी को इन्हें कंडेंस करके लिखा हुआ है CH3CO, इसको कंडेंस करके कैसे लिखेगा, CH3CO का होल 2 और O। तो मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, यही बात है। अब इसमें लेके जब इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो रिएक्शन नहीं लगा पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करना है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को खोलेंगे, एलेबोरेट करेंगे, फिर पता चलेगा कि कैसे क्या होना है, यही वाला है। अब हम लेके आ रहे हैं एसिड H2SO4, ठीक है, H2SO4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी, तो कौन सा ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, क्योंकि इसको हम लोग प्रोटोनेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन पेयर रिपल्सन है, तो ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो वो वाला ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर हमारा प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बेयर करेगा, तो ये बॉन्ड को खींच लेगा, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और हमें मिला CH3CO
OH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड बाहर चला गया, यानी एसिटिक एसिड का क्या मतलब है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक, ये हमारा एथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन इसलिए प्रोटोनेट करा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है इसको प्रोटोनेट कराने का, क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बहुत ज़्यादा रिपल्सन है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक हो गया, इसलिए ये प्रोटोनेट हो गया। समझ में आ गया। अब हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, अब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल पहले से प्रेजेंट है, इसके पास भी तो लोन पेयर है, यही तो है फिनॉल, फिनॉल का ही तो रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो कैसे क्या होगा, फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये लोन पेयर है, अपना लोन पेयर से यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया। रिएक्शन को ध्यान से देखना है, थ्रो मैकेनिज्म प्रोसेस को समझना है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल है और CH3, चूँकि इसने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर में पॉजिटिव चार्ज नहीं बेयर करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, H+ ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा और इसी को लिखेगा C6H5COO CH3, फिनॉल का एस्टर। समझ में आ गया, यही प्रोडक्ट बन रहा है। देखो कुछ भी नहीं याद करना है हमें, थ्रो मैकेनिज्म चलना है। मैंने कहा यही दो रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब ले रहे हैं बेंजोइलेशन यानी कि स्क्वाटन-बॉमन रिएक्शन। कुछ नहीं है, नाम दिया हुआ है, पर काम का वही काम करना है जो हम लोग किए हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो मेथड है मेथड से चलेंगे। एसिड रहेगा तो क्या होगा, अगर एसिड रहेगा तो H+ रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर को प्रोटोनेट करा देंगे। अगर बेस है तो ये क्या करेगा, एसिडिक है तो H+ रिलीज़ करेगा, बस बात ख़त्म। इतना ही काम है, इसको अलग अलग तरह से किया हुआ है, ठीक है। C6H5COCl और इसके पास है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, तो कहाँ से H+ लेगा, यहीं से लेगा, ऑक्सीजन से ही H+ लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से H+ लेने के बाद O-, जो कि ये O- है, तो रिएक्शन होगा C6H5COCl, ठीक है। और ये NaOH है, ये क्या क्या H+ ले लिया तो कैसे रिलीज़ हो जाएगा, H2O मेरा बाहर हो गया। और अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे Na+, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज, यही तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन भी पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। तब अब जाके रिएक्शन होगा हमारा O, मतलब यहाँ पे लिखो अच्छे से फ्रेश, O सारा प्रोसेस से चलेंगे और C6H5, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन बाहर गया और हमारा NaCl बाहर चला जाएगा, क्योंकि सोडियम था इसके साथ में, ठीक है। यही प्रोडक्ट बनेगा, यही वाला C6H5, इसको क्या लिख सकते हैं, C6H5COO C6H5, सारा हमारा एस्टर है। और यही वाला नेम रिएक्शन का नाम है क्या, बेंजोइलेशन या स्क्वाटन-बॉमन रिएक्शन। नाम से नहीं, मतलब बाय नेम भी तुमको याद रखना, पर रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है ये भी देखो। बेस लिया तो ये H+ ले लेगा, जैसे ही H+ लेगा ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, O- यहाँ पे अटैक करेगा, और एक बार पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर ऊपर में ही नेगेटिव चार्ज थोड़ी रहेगा, वो घूम के नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, Cl- हमारा बाहर चला जाएगा, और Cl- बाहर जाएगा, और पहले से हमारे पास Na+, Cl सोडियम क्लोराइड बाहर चला गया, वाटर बाहर चला, हमें बाय प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो हमारा बन गया C6H5COO C6H5, यानी कि फिनॉल का एस्टर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं सारा रिएक्शन तुमको मैकेनिज़्म समझाई हूँ, तो अब तुमको
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रिएक्शन में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बॉन्ड हट रहा है और क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का, इसमें से तुमको कोई भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बीच में दे देगा, रिएक्शन के बीच में एक रिएक्शन हमको दे देगा और फिर उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट बनाने देगा, लेकिन हमें रिएक्शन पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, तभी हम रिएक्शन करा पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं सारा बताया। ये सोडियम मेटल है, मेटल रिएक्शन कर रहा है एसिडिक OH से, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। फिर बेस है यहाँ पे एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये दोनों रिएक्शन दिखाता है कि जो फिनॉल है वो एसिडिक है, एज एसिड काम करता है। फिर एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको एसाइलेशन रिएक्शन पूछेगा बाय नेम, तो एसिटाइल क्लोराइड पिरिडीन AlCl3 के प्रेजेंस में हम लोग कराएंगे। और एसिटिक एनहाइड्राइड H2SO4 ये दोनों में हमें एस्टर बनेगा, इसलिए इसका नाम एसाइलेशन है। और एक बार हम लोग ये वाला रिएक्शन कराएंगे फिनाइल एसिटाइल क्लोराइड और बेस के साथ, तो हमें फिर से एस्टर मिलेगा और इसका थोड़ा सा नाम है बेंजोइलेशन या स्क्वाटन-बाउमैन रिएक्शन। तुमको थोड़ा मैकेनिज्म चीज़ को समझना है, नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, बट एग्ज़ाम में हमको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, क्योंकि कुछ भी दे देगा, NOH के जगह पे KOH दे देगा, फिर कोई भी बेस चेंज कर देगा, लेकिन तुमको मैकेनिज़्म पता है तब तुम रिएक्शन को क्या करोगे, करके चले जाओगे। और मैकेनिज़्म पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराएंगे, NH3 प्राइमरी अमीन, और एसिड ले लेंगे जिंक क्लोराइड लेविस एसिड, और थोड़ा सा गर्म करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जो कुछ भी देगा तो हमें, मान लो कि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर है, कुछ याद नहीं हो रहा है, आ रहा है, तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस, मतलब थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे। मान लो कि हमें नहीं पता है कि ये क्या रिएक्शन दे रहा है, बट अब देखो रिएक्शन कैसे चल रहा है। यहाँ पे रिएक्शन करा रहा है NH3 से, और ले लिया एसिड और हीट कर दिया। कैसे रिएक्शन होगा बताओ, इसके पास क्या है। अब ये रिएक्शन हो जाएगा हमारा NH3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, ये इसको प्रोटोनेट कर देगा, NH4 प्लस H प्लस रिलीज़ करेगा। ठीक है, हमारा रिएक्शन इस तरह से चलेगा, उतना मैकेनिज़्म छोड़ो। OH प्लस H NH यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज़्म की ज़रूरत है वहाँ पे मैकेनिज़्म बताऊँगी, जहाँ पे तुम कर सकते हो वहाँ पे करो। इसका क्या नाम है, एनिलीन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, OH को हटा के NH2 ग्रुप ले आ रहे हैं सेकेंडरी अमीन, तो ये हो गया हमारा एनिलीन, और हमने बाहर क्या कर दिया, वाटर। तो वही बन रहा है, वही चीज़ हमारा बन रहा है ना, C6H5NH2। यानी अगर हमारा बेंजीन के ऊपर में NH2 ग्रुप है, एनिलीन बोलेंगे, आराम से वाटर को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जिंक,
वही मैकेनिज़्म है, बट मैं तुम्हें आसान तरीका बताई हूँ एग्ज़ाम में करने का। देखो कैसे चल रहा है रिएक्शन, कैसे प्रोसीड हो रहा है। कुछ नहीं करेंगे, वो फिनॉल लेके आया है, ठीक है, फिनॉल है हमारे पास, फिनॉल है हमारे पास। अब हम लेके आ रहे हैं क्या, रिएक्टेंट देखेंगे और करते जाएंगे। NH3ZnCl2 हीट, ठीक है। जिंक क्लोराइड, ये क्या है, लेविस एसिड है, इसके पास है लोन पेयर, ये इसको दे देगा क्योंकि जिंक के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसका लोन पेयर प्रोटोनेट हो गया। चूँकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया तो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास जिंक भी आ गया, तो ये बॉन्ड हमारा वीक हो गया क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हमने उसके ऊपर में उसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब आएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड हटेगा, तो क्या हो जाएगा NH3, जो कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे दिया तो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा बन रहा है ZnClClOH। अब क्या करेंगे, ये अपना H+ रिलीज़ करेगा क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा, तो इसके लिए इसको H+ रिलीज़ करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा बेंजीन के ऊपर में अगर NH2 ग्रुप है तो एनिलीन, और बाहर चला जाएगा हमारा एक H गया है ना, तो यहाँ पे H क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, ये चला जाएगा, तो ZnCl2 हमारा एसिड बाहर और वाटर बाहर, और हमें बन गया एनिलीन, ठीक है। इतना प्रोसेस मैं इसलिए बता रही हूँ कि तुमको थोड़ा सा याद नहीं करना पड़े, तुम बात को एक बार समझ जाओ। ऐसे वाटर भी निकाल सकते हो, थ्रो मैकेनिज़्म भी रिएक्शन प्रोसीड होता है, यानी अल्कोहल से एनिलीन बना रहे हैं हम लोग। कैसे, ये थोड़ा मैकेनिज़्म है। मैं 2 प्रोसेस तुमको बताई हूँ, जो तुमको समझ में आता है वो उससे तुम कर लो, ठीक है। अब क्या है, जिंक मेटल है, मेटल के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है। जिंक हमारा मेटल है, उसके साथ फिनॉल को हीट कर दिए, तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो रिएक्शन हो जाएगा, जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पे रह जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और जिंक ऑक्साइड हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही है हमारा प्रोडक्ट C6H6, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। C6H6 क्या होता है, बेंजीन। C6H5 क्या होता है, फिनाइल, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन को हम लोग बोलते हैं एरीन या फिर अराइल, ठीक है, अराइल ग्रुप, इसको बोलेंगे फिनाइल। अगर इसके पास OH आ गया तो फिनॉल। कंफ्यूज नहीं करना है, लगभग एक ही जैसा नाम है, बट हमने बनाया C6H6 को बेंजीन बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से क्या कर रहा है, इसने बेस लेके आ गया, तो ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। फिनॉल में बेस लेके आ गया तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, तभी से तो यही रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि फिनॉल का OH हमारा क्या है, एसिडिक है, और हम यहाँ पे लेके आ गए क्या, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड बेस रिएक्शन हमारा होगा। इसका O- क्या करेगा, H+ ले लेगा। जैसे ही H+ लेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव Na+, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड, और बाहर चला गया हमारा क्या, वाटर, ठीक है। हमने फिनॉक्साइड आयन को जनरेट किया, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब हम लेके आ गए हैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल लेके आ गए। ये इलेक्ट्रोफाइल हम लेके आए हैं, क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, SO4। एक, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके साथ है CH3 भी तो है, यानी कि ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, OCH3, ठीक है, यानी हम बना रहे हैं ईथर, ROR, इसको ईथर बोलते हैं, यानी कि फिनॉल का ईथर, मिथॉक्सीफिनाइल हमारा बन गया मिथॉक्सीफिनाइल, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मैं बता रही हूँ तुमको। ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तुमको पूछेगा। ठीक है, सारा हमने कवर कर लिया विथ मैकेनिज़्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि जब हम लोग मैकेनिज़्म से पढ़ते हैं तो हमें रिएक्शन उतना याद करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें समझ आने लगता है कि कहाँ पे अटैक होगा और क्या चीज़ हमारा बाहर जाएगा। ऐसे हम कितना याद रखेंगे, मेमोरी ब्रेन में उतनी सारी चीज़ें रिटर्न नहीं हो पाती है। अब हमने ब्रोमीन को क्या किया, एक्वस के साथ ले लिया, यानी कि पानी के साथ लिया। ठीक है, ब्रोमीन को हमने एक्वस फेज के साथ लिया। तो अब रिएक्शन कैसे चलेगा, और एक्वस का क्या मतलब है कि वाटर लिए। ठीक है, इसके पास क्या है, ब्रोमीन के पास है हमारा क्या, लोन पेयर। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा हमारा। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है, उसको थोड़ा सा हमको देखना है। ठीक है, उसको ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, जो कि एक्वस फेज़ है ये अपना H+ ले लेगा, वाटर ले लेगा। एक्वस फेज मीन्स क्या, वाटर के साथ O-। ये जो O- है ये यहाँ पे एक्वस फेज में हमारा जो फिनॉल है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉल हमारा कन्वर्ट हो गया फिनॉक्साइड आयन में। और एक कॉमन सेंस है कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस है वो अपना नेगेटिव चार्ज कहाँ, रिंग के अंदर देगा, यानी रिंग हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, समझ में आ गया। अब तो हम तुमको पता है कि O- क्या ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब हमारा क्या बोल रहे हैं, ये Br2 कैसे रिएक्शन करेगा, Br+ Br-। अब हमारे पास वाटर भी है, वाटर कैसे डिसोसिएट होगा, H+ OH-। तो माइनस किसको ले लेगा, प्लस को, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पे आ जाएगा BrOH। यही हमारा बनेगा BrOH। इसको कैसे लिख सकते हैं, HOBr। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास क्या है, जो हम यहाँ पे ये H3O+ हमारा बनाना, क्योंकि इसने यहाँ से H+ लिया। अब ये क्या करेगा, H+ को रिलीज़ करेगा। ठीक है, तुमको थोड़ा सा मैकेनिज़्म जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें ना समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि अपना लोन पेयर ये दे दिया है। और ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो अपने ऊपर लोन पेयर को, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बेयर करेगा, बॉन्ड खींचेगा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, अपना लोन पेयर रिगेन कर लिया और हमने जनरेट कर लिया इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ब्रोमीनियम आयन या ब्रोमीनियम कटायन। क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है तो ब्रोमीनियम कैटायन। और अगर किसी स्पेसिस के पास में चार्ज रहता है तो उसको आयनिक स्पेसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं तुम्हें मैकेनिज़्म से बता रही हूँ। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, अब देखो तुम, यह क्या है, O- है। जो कि ये O- है तो तुमको पता है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो बहुत ज़्यादा हमारा रिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो हर जगह हमारा ब्रोमीन आ जाएगा। ऑर्थो पारा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। लास्ट में हम इसका वर्कअप करा देंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। समझ में आ गया। कोई चीज़ को याद ही नहीं करना है, थ्रो कॉन्सेप्ट मैकेनिज़्म से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो इसका क्या नाम हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 6 और 4, तो नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये वाला रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, एक्वस फेज में, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल रहा है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का मतलब क्या है कि ऑर्थो पारा दोनों पोजीशन पे Br आ जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने रिंग को क्या किया है, इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया है। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे रिंग को बनाया है, क्योंकि जब वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा फिनॉल का जो OH है वो क्या हो रहा है, प्रोटोनेट हो रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखो, अब एक और रिएक्शन करा रहे हैं। एक बार हम लोग पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन करा दिए, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन कराएंगे, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारा रिएक्शन कैसे ऑपरेट होगा, इसको थोड़ा सा देखो। अब क्या कर रहे हैं, एक्वस फेज तो है नहीं, एक्वस फेज है ही नहीं, तो क्या होगा, ये इसको प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड पोलर नहीं है, H+ रिलीज नहीं होगा, तो बस हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ब्रोमीन आएगा। या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा ब्रोमीन। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हमारा फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में नहीं चेंज हो सकता है, इसीलिए हमको ऑर्थो और पैरा, या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, तो ब्रोमोफिनॉल में। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जो कि हमें ये क्या कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हमने ब्रोमिनेशन करा दिया, ब्रोमिनेशन कराया, तब हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये थोड़ा सा बात को समझो, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे हमें ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। लेकिन जो हमने पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमिनेशन करा दिया, पोलर सॉल्वेंट वैसा सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, उसमें 2 पोल जनरेट होगा, तो पोलर सॉल्वेंट में हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यही बेसिक डिफरेंस हमें समझना है। अगर एक्वस फेज में लेके आ गए, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। नॉन पोलर फेज में रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। पोलर फेज में क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्योंकि रिंग हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या लिया है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन लिया है। क्योंकि वाटर क्या करता है, OH का H+ लेके उसको फिनॉक्साइड आयन बना देता है। फिनॉक्साइड आयन का मतलब है कि रिंग हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, क्योंकि अपना नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर भेज रहा है। जैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, हमारा फिनॉक्साइड आयन नहीं बन पाएगा, हमारा फिनॉल ही रहेगा। और फिनॉल में ब्रोमिनेशन या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या तो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। समझ में आ गया। फिनॉल का रिएक्शन देखो अलग अलग से करा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सारा रिएक्शन याद, मतलब इसमें से तुमको कुछ भी देगा तो तुम्हारे से रिएक्शन बनना चाहिए। मतलब एक स्टेप ये भी रहेगा, बाकी तो आगे तो कुछ भी दे देगा एल्डिहाइड बाहर, लेकिन तुमको रिएक्शन याद होना चाहिए। यानी कि अगर हमको फिनॉल से एनिलीन बनाना है, तब क्या कैसे याद रखेंगे, फिनॉल से एनिलीन पे जाना है तो क्या रिएक्टेंट लिए, फिनॉल से बेंजीन बनाना है तब क्या रिएक्टेंट ले रहे हैं, फिनॉल से हमको सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है तब क्या ले रहे हैं, और ब्रोमिनेशन कराना है तब क्या ले रहे हैं, 2,4,6 ट्राइब, और ये एक ही है रिएक्टेंट और रिएजेंट। हाँ, फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है, डाइल्यूट HNO3 क्या होता है, ये सब तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि एरो के ऊपर में दे रहा है तो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। देखो, अगर हम लोग फ्यूमिंग HNO3 लेते हैं, HNO3 को बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, तब हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और ये सारा रिएक्शन एग्जाम्पल है हमारा किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर हमने डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो उस केस में हमें ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। यानी कि इसका भी बोलने का मतलब है कि ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो 3 हमारा नाइट्रोजन जुड़ रहा है, और ये डाइल्यूट है यानी इसके साथ वाटर है, ये वीक है उसके कंपेयर में, तब हमें ऑर्थो पैरा मिलेगा। मैं थ्रू मैकेनिज्म भी बताऊंगी, पर तुमको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आना चाहिए। और ये वाला जो रिएक्शन है, इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और फिनॉल का कुछ भी को सब्स्टिट्यूट करके खुद आके जुड़ जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो कैसे रिएक्शन चलेगा। फ्यूमिंग ले रहा है, फ्यूमिंग का मतलब क्या है, ये बात तुमको समझ में आना चाहिए।
तभी तो हम रिएक्शन करा पाएंगे। फ्यूमिंग HNO3 का मतलब है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4, इसी को बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3। ठीक है, फ्यूमिंग HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और इसी को कुछ नहीं H2SO4 नहीं लिखेगा, डायरेक्ट ये वाला कॉम्पोजिशन को लिख देगा फ्यूमिंग HNO3 यानी कि नाइट्रिक HNO3। लैब में लेंगे ना, पूरा टेस्ट ट्यूब से धुआं निकलने लगता है। अगर उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे और कॉन्क H2SO4 डालेंगे कंसनट्रेटेड, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं पूरा धुआं होने लगता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए 3 पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप लग रहा है। अगर 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो उसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। कैसे रिएक्शन जनरेट होगा बताओ? यानी HNO3 और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क रहेगा तो हमारा पिक्रिक एसिड बनेगा। पिक्रिक एसिड बोलने का मतलब है कि हमारा पास 3 नाइट्रो ग्रुप आके इसमें जुड़ जाएगा, NO2 ऑर्थो और पैरा, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को पिक्रिक एसिड बोलेंगे। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इस रिएक्शन का नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको बोल रहे हैं पिक्रिक एसिड। समझ में आ गया? अब देखो, अब यानी इस कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो रिंग है फिनॉल का रिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तभी 3 इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, कैसे? अब देखो, अब ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि कब 3 नाइट्रो ग्रुप आएगा और कब 1 आएगा। अगर यहीं पे डाइल्यूट ले रहे हैं उस कंडीशन में हमारा 1 NO2 ग्रुप आता है। थोड़ा सा डिफरेंस को समझना है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलो पहले हम लोग ये वाला पिक्रिक एसिड बनाते हैं। कैसे बनता है? पहले तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, तो क्या क्या ले रहा है? HONO3, इसी को बोलेंगे HNO3। 1 2 3 4, ठीक है, HNO3 है। समझ में आ गया? यही है HNO3। अब हम लेके आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हमारा। आराम से रिएक्शन को समझना है, फिर जाके प्रोडक्ट को बनाना है। यही है हमारा रिएक्शन। अब सल्फ्यूरिक एसिड लेके आ रहे हैं H2SO4, इसको बोलते हैं H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, यानी कि ये सब एसिड्स का किंग है। और ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, नाइट्रस एसिड होगा HNO2। समझ में आ गया? अब एसिड का क्या काम है बोलो? एसिड का काम है H+ रिलीज़ करना। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोन पेयर है, ये एसिड है, ये H+ रिलीज़ करेगा। जैसे ही ये H+ रिलीज़ करेगा, इसका लोन पेयर हमारा प्रोटोनेट हो गया। जैसे ही इसका लोन पेयर प्रोटोनेट होगा तो क्या करेगा? इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, तो तुमको पता है कि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बेयर करेगा, तो ये वाला बॉन्ड को खींचेगा। जैसे ही देखो ये बॉन्ड खींचा, यानी कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। समझ में आ गया? ये बॉन्ड खींचा तो वाटर रिलीज़ हो गया और हमारे पास क्या जनरेट हुआ? नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और ऊपर से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। इसको कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया। एक तो इसके पास खुद का पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करता है। ऊपर से 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये थ्रो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसके कारण जो हमारा NO2 है बहुत ज़्यादा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, यानी बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब हमारा रिएक्शन चलेगा। ठीक है, हम लेके आए हैं ये, और हमारे पास क्या है? ये अपना दे दिया ना, ये अपना H+ दे दिया, तो यहाँ पे क्या बना? अपना H+ दिया तो OH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अब यहाँ से H+ ले लेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से H+ लिया हमारा O-। ठीक है, अब O- यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, थोड़े देर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा, लेकिन ये फिर क्या करेगा? रिंग में घुस जाएगा। ठीक है,
रिंग में घुसेगा तो तुम देखो कि कौन कौन सा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है हमारा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। कैसे? थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस से हो रहा है ना। इसीलिए तीन सेंटर पे हमारा क्या आ जाएगा, NO2 इलेक्ट्रोफाइल हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन कैसे जाएगा, हमने जनरेट करके रख लिया है, इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट किया है ना अभी। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिंग बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो ऑक्सीजन पे नहीं अटैक करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा मन होगा कि हम इस नेगेटिव चार्ज से नाइट्रोजन पे अटैक कर दे। नहीं, इतना देर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन रखेगा ही नहीं अपने पास, फट से रिंग के अंदर भेजना स्टार्ट कर देगा। तब अब हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन हो गया बताओ? अब हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया कार्बन। और ऑक्सीजन वैसे भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है वो नेगेटिव चार्ज को पकड़ के होल्ड करके रखता है, तो वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन कार्बन उसके कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तुरंत से नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैक कर देगा। जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो तुमको पता है क्या हो जाएगा, NO यहाँ पे अटैक किया, 1 2 3। अगर डबल बॉन्ड देंगे तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा नाइट्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा O-। ठीक है, अब क्या है, हम एरोमेटिसिटी को लूज़ नहीं करा सकते हैं, तब हमारा क्योंकि किसी भी कीमत पे रिंग अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज़ नहीं करता है। ऐसा 3 बार रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। अगर 3 पोजीशन पे NO2 है तो उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तुमको कॉमन नेम से रिएक्शन पूछेगा, पिक्रिक एसिड यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड लिया। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड का मतलब है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसनट्रेटेड है। क्यों कंसनट्रेटेड का मतलब, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है? डाइल्यूट मीन्स उसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होगा, एसिड का कम, और कंसनट्रेट का मतलब है एसिड का परसेंटेज ज़्यादा होगा, डाइल्यूट का कम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी के जगह पे इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया है और उसने क्या किया, किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के खुद आके बैठ गया। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ने फिनॉल के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये वाले रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितने तरह का रिएक्शन पढ़ रहे हैं? सारा नेम रिएक्शन याद रहना चाहिए। पहला एसाइलेशन पर है, एक नेम रिएक्शन एसाइलेशन। तुमको याद होना चाहिए कि एसाइलेशन में कौन सा रिएजेंट लेते हैं, और हमारा बनता है एस्टर। और दूसरा ब्रोमिनेशन पर है, एक्वस फेज में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या बनेगा, नॉन पोलर में क्या क्या बनेगा। और नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रोजन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, डाइल्यूट NO3 ले रहा है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी ले रहा है। डाइल्यूट का मतलब है कि एसिड का परसेंटेज कम है और वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है। अगर हमने डाइल्यूट HNO3 लिया तब हमारा रिएक्शन चलेगा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तब या तो हमें ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, या तो फिर कहाँ पे मिलेगा, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि हमने डाइल्यूट ले लिया है। डाइल्यूट का मतलब है क्या, हमने कंसनट्रेटेड नहीं लिया है, वीक ले लिया है। तो या तो ये मिलेगा ऑर्थो मिलेगा, या तो पारा। पिक्रिक एसिड नहीं मिलेगा। पिक्रिक एसिड का मतलब है कि 3 नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो तुम सोचो, अगर यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप आ गया तो ये वाला रिंग हमारा कितना ज़्यादा, ये वाला हाइड्रोजन कितना ज़्यादा एसिडिक हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ से H+ रिलीज होगा, नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर आएगा, तो 3 NO2 ग्रुप हमारा -I से -8 से नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा,
स्टेबल करेगा। इसीलिए जो पिक्रिक एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके कंपेयर में तो स्ट्रॉन्ग है ना। तुम अपना आँख से देखो ना, यहाँ पे एक ही NO2 ग्रुप है, यहाँ इस एक NO2 यानी एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का -I इफेक्ट -R इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे 3 का लग रहा है। इसलिए पिक्रिक एसिड हमारा कौन सा एसिड है? एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि H+ अल्कोहल का जो OH है वो H+ रिलीज़ करेगा और ये हमारा कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी pKa वैल्यू क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्योंकि pKa वैल्यू लो क्यों होगी? क्योंकि pKa वैल्यू जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। समझ में आ गया? और Ka वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। थोड़ा सा बेसिक से कॉन्सेप्ट को लेके चलना है क्योंकि हमको याद नहीं करना पड़े, एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो हमको एक्वस ब्रोमिनेशन देगा, फिर नॉन पोलर देगा, तो हम कितना याद करके जाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तब चीज़ें हमारे लिए आसान होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में तो हम याद ही नहीं कर सकते, 2-2 मिनट पे रिएजेंट चेंज होगा, 2-2 मिनट पे रिएक्शन कंडीशन चेंज होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ऑर्थो पारा नाइट्रोफिन, ऑर्थो एंड पारा, या तो ऑर्थो पे नाइट्रेशन होगा या तो पैरा पे होगा, इसीलिए बोल रहा है ऑर्थो एंड पारा। और ये सब रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसका मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में हमने 2 कंडीशन लिया है। पहला है फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। जब हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेते हैं यानी फ्यूमिंग HNO3 लेते हैं तब हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। जब हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा और ये वाला रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? किसी भी हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे किसी भी नहीं ऑर्थो पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटा के सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ये सब एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब एक लास्ट देख लो, लास्ट क्या है? हम लोग फिनॉल को लेके आए हैं। इस वाले रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिनॉल में हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल को पहले मिथाइल क्लोराइड लेके आ रहे हैं और हमारे पास है लेविस एसिड AlCl3। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, ये Cl को ले लेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया AlCl4-। समझ में आ गया? अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चलेगा? ये AlCl4- Cl4- है, ये क्या करेगा हमारा? H+ ऑर्थो एंड पारा क्रिसॉल, ठीक है। ऑर्थो एंड पारा क्रिसॉल कैसे बन रहा है? अपने मन से तो नहीं बनेगा। ये AlCl4 है, ये क्या करेगा? एक Cl- इसका H+ ले लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये अपना हटाएगा, तो Cl- H+ ले लेगा तो हमारा बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन हमारा नेगेटिव रिंग के अंदर जाएगा तो हमारा रिएक्शन कैसे जनरेट होगा बताओ? ये इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये इधर, यहाँ नेगेटिव। अब जो ये नेगेटिव है ये क्या करेगा? CH3 जो हमने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट किया है, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक करेगा और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड CC बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि 2p ओवरलैप है, इसलिए CC बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब हमने क्या किया? एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए हर एक कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, पर इस रिएक्शन में हमने एरोमेटिसिटी लूज़ करा दी क्योंकि ये वाला सेंटर हमारा sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर हो गया। तो एरोमेटिसिटी गेन करना ही पड़ेगा रिंग को, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसका रेजोनेंस एनर्जी क्या है? 36 किलो कैलोरी ज़्यादा होता है। कोई भी कीमत में हम लोग एरोमेटिक रिंग का एरोमेटिसिटी नहीं लूज़ कराएंगे। अब ये वाला इसका नाम है क्रिसॉल। क्रिसॉल यानी मिथाइल के साथ फिनॉल में अगर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो उसको क्रिसॉल बोलेंगे। और ये तो ऑर्थो या तो पैरा, हाँ ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे हमारा
मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। इसीलिए ये वाला रिएक्शन भी क्या है, किसका एग्जांपल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ का हाइड्रोजन को, यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटा के हमने एक मिथाइल ग्रुप को लगा दिया, और इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसका नाम क्रिसॉल है। यानी अल्कोहल के साथ अगर CH3 ग्रुप रह जाएगा तो क्रिसॉल, अल्कोहल के साथ हमारा NH2 ग्रुप आ गया तो एनिलीन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनिलीन भी हम लोग बनाया है यहाँ पे ना, कहाँ पे अभी तो बना रहे थे कोई रिएक्शन में। समझ में आ गया? ऑर्थो पैरा क्रिसॉल अब क्या कर रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा रहा है फिनॉल के साथ। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। क्या कैसे कर रहा है रिएक्शन, देखो फिनॉल का रिएक्शन इसने करा दिया डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। HCl बाहर जाएगा और हमारा हो जाएगा ये, इसको नाम है कपलिंग रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, एजो कपलिंग एग्जाम्पल है किसका, कपलिंग रिएक्शन का। कपलिंग रिएक्शन क्यों बोल रहा है बताओ, कपल कर दिए हम लोग, दो मोइटी को जोड़ दिए, दो डिफरेंट ग्रुप को कपल कर दिए, जोड़ दिए, और इस ये वाला का नाम है एजो कपलिंग। इसका हम लोग यूज़ करते हैं डाइज वगैरह बनाने में, ठीक है। एजो कपलिंग है क्योंकि N2 ग्रुप से हमने कपल कराया, तो इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि दो डिफरेंट मोइटी को हमने जोड़ दिया थ्रू केमिकल रिएक्शन बॉन्ड के थ्रू, इसलिए ये वाला रिएक्शन का नाम कपलिंग रिएक्शन। और ऊपर जो तीन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइट्रेशन और ये अल्काइलेशन, तो ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पे कवर किया, और तुमको सारे रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा कि इसको कपलिंग क्यों बोल रहे हैं। कपलिंग बोलने का मतलब है, इसीलिए कपलिंग बोल रहा है। कपलिंग मीन्स क्या, कपल किए, जोड़े, दो डिफरेंट ग्रुप को थ्रू बॉन्ड रिएक्शन के सहायता से हमने जोड़ दिया, इसलिए ये कपलिंग रिएक्शन है। समझ में आ गया? और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नेम रिएक्शन चलेगा जिसका नाम है रायमंड-टायमन रिएक्शन, और दूसरा क्या है, कॉल्बे रिएक्शन। इसमें से कोई एक रिएक्शन तुमको पूछेगा ही पूछेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रायमंड-टायमन रिएक्शन, और बहुत आसान है। मैं तुमको थ्रू मैकेनिज़्म बताऊंगी। एक बार मैकेनिज़्म घर में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद रिएक्टेंट देखेंगे, रिएजेंट देखेंगे, 2 मिनट में प्रोडक्ट बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, देखो सीधा सा क्या है, तुमको कहीं भी रिएक्शन में बीच में तुमको ऐसा कुछ दिख जाए, फिनॉल के साथ ये वाला रिएजेंट दिख जाए CHCl3, और 1-2 रिएजेंट बेस लेना है इसको, एक्वस NaOH, यानी कि थोड़ा सा एक्वस ले लिया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया वाटर के साथ, और ठीक है प्रोटॉन रिलीज़ करने के लिए H3O+ लिए हम लोग हाइड्रोनियम आयन, और थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दिए, ठीक है 340 केल्विन। यही रिएजेंट तुमको कहीं भी दिख जाए ना, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, और एक्वस क्लोरोफॉर्म, और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस ले लिए, थोड़ा सा हाइड्रोनियम आयन ले लिए, और हमने क्या करा, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, ये वाला चीज़ मैं तुम्हें मैकेनिज़्म भी बताऊंगी, बट हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमको पता है जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पे CHO जोड़ देंगे। अब या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पे CHO जोड़ देंगे। तो अब हमारा बोलने का क्या मतलब है, हमारा बोलने का मतलब है कि
अगर हमारा ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है यहाँ पे, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, तब हम पारा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर हमारा ऑर्थो पोजीशन खाली है तब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थो पे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यानी कि अगर हमारा फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया रहेगा और थोड़ा सा टेम्परेचर दिया रहेगा, तो हम लोग CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड को जोड़ेंगे। मैं थोड़ा मैकेनिज्म भी बताऊंगी, बट तुम्हें एग्ज़ाम में ना एक लाइन वन लाइनर याद रखना पड़ेगा, इसीलिए। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखते हैं और हमें रिएक्शन को करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। हम लेके आ रहे हैं एक्वस NaOH। ठीक है, एक्वस NaOH यानी हम लेके आ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है, और हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। अब इस कार्बन के पास 3 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो गया, लेके आ गए बेस, तो हमारा हो जाएगा रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होगा, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा। चूँकि H+ हमने दे दिया तो यहाँ पे वाटर हो गया। अब फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इसको बाहर कर देगा Cl-, तो हमारा Na+ और Cl- और वाटर बाहर चला गया, और हमने क्या जनरेट किया, इस रिएक्शन में हमने जनरेट कर लिया कार्बिन। कार्बिन हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि वैसा ग्रुप जो बीच वाले रिएक्शन में आता है। एक नेगेटिव चार्ज तो है ही, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 1 2, ये इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड, 1 खाली है, यही है हमारा कार्बिन। अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों लोन पेयर आता है तो उसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, यानी ये सिंगलेट कार्बिन है। अगर एक लोन पेयर इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में होगा तो उसको ट्रिपलेट कार्बिन बोलेंगे। उसका भी इसको सिंगलेट कार्बिन क्यों बोल रहे हैं, अगर हम लोग 2s+1 वाले रूल में जाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर रहता है, +½ -½ यानी कि S की वैल्यू 0 +1, 2 × 0 +1 यानी कि 1, यानी कि 1 है, इसलिए सिंगलेट कार्बिन। ये सिंगलेट कार्बिन यानी कि हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट सिंगलेट कार्बिन यहाँ पे मिलता है। अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। अब हम लेके आ रहे हैं 1 मिनट। अब तुरंत अभी हमारे पास बेस है, वो क्या करेगा, बेस हमारा फिर से ये H+ ले लेगा और हमने जनरेट कर लिया फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं रहेगा, ये रिंग के अंदर चला जाएगा। जैसे ही ये रिंग के अंदर जा रहा है तो इसने रिंग को बना दिया इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब पहले से हमने जनरेट करके रखा है कार्बिन। कार्बिन हमारा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यहाँ तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज खाली वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन और यही वाला से ये बना लिया है बॉन्ड। तो ठीक है, ये ऐसे हमारा रिएक्शन चला गया। अब हमारा जो सिस्टम है एंटी मतलब इसने एरोमेटिसिटी को लूज़ कर दिया, sp3 हाइब्रिडाइजर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही इसने इस हाइड्रोजन को लिया तब यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज अंदर चला जाएगा और ये हमारा O- हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कैसे रिएक्शन चलेगा, अब लेके आ रहे हैं फिर से हम लोग क्या, एक और रिएजेंट है, क्या है, एक्वस। 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट बस 5 मिनट का इसको ख़त्म कर दे, आधा ही कैसे छोड़ दूँ। अभी लेके आएंगे क्या, NaOH लेके आएंगे, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये Cl चला जाएगा बाहर। तब अब हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर ये CH
Cl, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग फिर से OH लेके आएंगे, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। थ्रू मैकेनिज़्म थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, लेकिन एग्ज़ाम में मैकेनिज़्म से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। बन गया CH Cl OH, ठीक है। फिर से ये घूम के आएगा, या ये बॉन्ड यहाँ, ये क्लोरीन बाहर, तो हमारा रिएक्शन कैसे चलेगा? ठीक है। अब हम लोग कराएंगे टॉटोमराइजेशन, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। 5 मिनट हो गया ख़त्म। O- CH डबल बॉन्ड O। अब हम लोग इसको करा देंगे वर्कअप, यानी कि H3O+ जो लिए हैं वहाँ से OH आ जाएगा और यहाँ पे CHO। बेसिकली हमने फिनॉल में CHO जोड़ दिया, इसी का नाम है सैलिसाइलल डिहाइड। समझ में आ गया। अगर फिनॉल में CHO ग्रुप आ गया तो सैलिसाइलल डिहाइड, इससे हम लोग मेडिसिन एस्प्रिन वगैरह बनाते हैं, वो मैं कल बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारा ओवर हो गया। बट एक बार मैकेनिज्म को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वाला रिएक्शन का नाम है रायमंड-टायमन रिएक्शन, बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म के साथ बेस लिए तो ये 3 क्लोरीन है, तो हमारा हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, तो बेस क्या करेगा, H+ ले लेगा, और जैसे ही H+ लेगा तो फिर हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये Cl बाहर जाएगा, तो हमने कार्बिन जनरेट किया, सिंगलेट कार्बिन, और फिर NOH लिए, तो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो फिनॉक्साइड आयन रिंग को, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाया, फिर कार्बिन पर अटैक कराएंगे। फिर ये सारा मैकेनिज्म है, एक बार घर में जाके खुद से बना लेना है। आगे का रिएक्शन हम लोग जब कल तो नहीं है, 1 जनवरी को हम लोग आगे का रिएक्शन प्रोसेस करेंगे। बस ऑलमोस्ट हमारा एंड पे ही है। नेक्स्ट जो कॉल्बे वगैरह है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।